शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने कुछ शब्द सिद्ध किए थे और जो रूप सिद्धि हुई थी उसमें विशेष सूत्र जो था वृश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्राज शशांशः, ये सूत्र था। राज धातु राजदीप्तौ धातु राट राड इत्यादि रूप सिद्ध किए थे। विभ्राज विशेष रूप से जो प्रकाशमान हो, दीप्तिमान हो, शोभा युक्त हो, उसके विभ्राज के रूप हमने सिद्ध किए थे। देवेज से देवेट प्रथमा विभक्ति में सारे रूप एक जैसे ही थे। देवों को जो यजता हो, यजन करता हो, उसके लिए ये देवेट शब्द है। विश्वसृज से विश्वसृट बना था। विश्वसृट एक पक्ष में विश्वसृट बना था। विश्व की संरचना रचयिता ईश्वर के लिए ये आया, तो ये रूप सिद्धि हमने की थी। अब एक शब्द आ रहा है परिव्राज। ये परिव्राज शब्द का अर्थ होता है सन्यासी। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा परिव्राज लिखा हुआ, सन्यासियों के परिवार का आचार्य इत्यादि आपने देखा होगा। सन्यासियों के लिए ये परिव्राज शब्द है। शब्द कैसे बनता है, इसके लिए आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में जो कोष्टक में दिया हुआ है, परौ व्रजेह श्वः पदान्ते, वार्तिक जैसा लगता है क्योंकि ब्रैकेट में अभी तक वार्तिक ही देख के आए हैं, लेकिन उणादि सूत्र है ये। ब्रैकेट में जो है ये उणादि सूत्र है। तो उणादि सूत्र है परौ व्रजेह श्वः पदान्ते। तो ये जो उणादि सूत्र है ये क्या कहता है कि परि उपपद पहले हो। उपपद का मतलब ही यही होता है कि कोई एक पद होता है, पूर्व में बैठा होता है और उसके रहते हुए कोई कार्य हो जाता है। ऐसा उपपद होता ही है, पूर्व में बैठा हुआ होता है। आप आगे समास इत्यादि पढ़ेंगे तब वहाँ उपपद को और अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि बार बार उपपद का जिक्र आएगा। अभी तो एक पद होता है जो पूर्व में बैठा होता है और उसके रहते कुछ कार्य हो जाता है। तो परि उपपद है, पूर्व में बैठेगा किससे? व्रज धातु से। भवादि गण की परस्मयी पदी धातु है।
व्रज धातु है, भवादि गण की है, परस्मयी पदी है। इससे पूर्व में बैठेगा परी उपपद और क्विप प्रत्यय से ये शब्द बनेगा। ये सूत्र, ये जो उणादि सूत्र है वही कह रहा है परौ अर्थात परी के लिए। व्रजेहे, व्रजेहे मतलब पंचमी है अर्थात व्रज, और क्विप प्रत्यय में होगा। कहते हैं ये उणादि सूत्र कह रहा है कि परि उपपद से आप व्रज धातु को क्विप प्रत्यय कर दीजिए। क्विप का तो सर्वापहार लोप हो जाता है, आप ये जानते ही हैं। और यही सूत्र ये भी कहता है कि धातु के आकार को आप दीर्घ कर दीजिए। ये जो व्रज धातु है, अब ये व्रज धातु में जकार हलंत है, हाँ इसमें गलती मत करना। तो अच क्या है इसमें, क्योंकि इन्होंने कहा कि दीर्घ कर दीजिए, तो हर्षव दीर्घ प्लुत ये तो अचों का धर्म है। उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये पढ़ के आए हैं। ये तो अचों का धर्म है। जब ये अच का धर्म है तो व्रज धातु में एक ही तो अच है, रेफ उत्तरोत्तरकार, तो उसी को दीर्घ कर दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, व्राज, और परिपूर्व में है तो शब्द बन जाएगा परिव्राज। सन्यासी के लिए होता है ये शब्द, सन्यासी के लिए प्रयोग होता है। अच्छा ठीक है। अब हमारा जो है, चूंकि ये क्विप प्रत्यय था, तो क्विप प्रत्यय भी हमारा कृततिंग से कृत प्रत्यय हुआ। कृत प्रत्यय होने से ये शब्द जो है अब क्या बन गया, हमारा कृदंत शब्द बन गया। कृदंत शब्द बनने से कृत अधिक समासाश्चर्य से इसमें सु आदि की उत्पत्ति हो गई। और इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतनी बात थी परिव्राज में बताने लायक। बाकी तो जो आपके पूर्व में रूप सिद्ध किए हैं, राट राड और विभ्राट विभ्राट, देवेट देवेड, विश्वश्रिट विश्वश्रिट, बिल्कुल वैसा ही सिद्ध हो जाएगा। इसमें और कोई कहानी है नहीं। बस ये जो इतनी सी बात इन्होंने बोली, सूत्र को लिख दिया ब्रैकेट में और वृत्ति दिखा दिया। पराउ उपपदे व्रजे, तोड़ के बोल रहे हैं, एचो यवा यावहा से संधि विच्छेद करके पराउ उपपदे जो लिखा है इसको बोला हमने पराउ उपपदे, ऐसे तोड़ के बोला। व्रजे क्विप स्याद दीर्घश्च पदांते शत्वमिति, ये सब जो लिखा हुआ है। अब इसमें शत्वमिति की बात अभी आ जाएगी। अभी तक जो दीर्घ करने की बात थी वो तो बोल दी, शत्व करने की बात जो अभी आ जाएगी। क्योंकि शत्व किससे होता था, शत्व हमारा वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज ब्राजष्ट शामशा, इससे क्या होता था, हमारा चीज होता था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, व्राज का व्रज धातु है। तो अब इसमें आप देखिए परिव्राज धन सु आ जाएगा। कृत अधिक समासाश्चर्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो के सु आ जाएगा। हलज्ञाभ्यो दीर्घा स्तुतीय प्रकृतम हल से सकार का लोप होकर पदांत में फिर आप षत्व कर देंगे, पदांत में षत्व कर देंगे। क्योंकि यही सूत्र ने इसको षत्व भी करवा दिया। ये जो उणादि सूत्र है इसी ने करा दिया। क्योंकि वृश्च वृज सृज मृज, देखो आप, वृष धातु है, वृष धातु है, सृज है, मृज है, यज है, राज है, ब्राज है, लेकिन ये व्रज नहीं मिली थी इसको। तो व्रज के लिए इन्होंने ये अलग से कह दिया। इनको करना था शकार ही, मूर्धन्य शकार ही, तो इसके लिए इन्होंने अलग से ये सूत्र से इसको बना दिया। कई विद्वान इसको कहते हैं इसको वार्तिक की कोटि में रखना चाहिए। कई टीकाकार इसको उणादि सूत्र की कोटि में रखते हैं, लेकिन कार्य इसका यही है, ये मूर्धन्य शकार आदेश कर देता है। ठीक है, कर दीजिए। परिव्राज में क्या करना है, मूर्धन्य शकार हलज्ञाभ्यो से पहले सु का लोप कर दो और जकार को शकार आदेश कर दो, मूर्धन्य शकार।
षकार आदेश करने के बाद में जलाम जसवंते आपको प्राप्त होता है। पहले भी आप यही करते आए हैं, जो षकार किया था फिर उस षकार को जलाम जसवंते से आप डकार कर दिया आपने। ये सूत्र का क्रम सब अपनी कॉपी पर लिखते रहना। यहाँ जलाम जसवंते से हुआ ये डकार, जलाम जसवंते से होने के बाद में विरामो अवसानम से यहाँ अवसान संज्ञा हो गई। विरामो अवसानम से कई बार वो जो ब्रह्मचारी है ये वीडियो बनाता है करता है, वो कई बार पुराने सूत्र को डिस्प्ले कर भी देता है, कई बार नहीं भी करता है। हम तो बोलते तो हैं भाई अगर तुम्हें अनुकूल पड़ा करे तो कर दिया करो, क्योंकि विद्यार्थी को उसका फायदा होता है। क्योंकि विरामो अवसानम अवसान संज्ञा करता है और वह अवसाने यहाँ पर क्या कर देगा, इसको चरत्व कर देगा विकल्प से। चरत्व में क्या करना है, जब चर आदेश करते हैं आप जानते हैं वर्ग का प्रथम वर्ण बैठा देते हैं। डकार जो है टवर्ग का है तो इसमें क्या बैठ जाएगा, टकार आ जाएगा। और एक पक्ष में जहां पर इसमें चरत्व नहीं हुआ क्योंकि विकल्प से काम करता है वह अवसाने, वहां पर ऐसे ही परिव्राड हो गया। तो ये क्या हुआ, परिव्राट और परिव्राड दो रूप बन गए इसके, परिव्राट और परिव्राड। बाकी सब वैसे ही हैं। परिव्राज जो था उसमें शाह आदेश होगा नहीं, क्योंकि शाह आदेश तो या तो पदांत में हो सकता था या जल परे रहने पर हो सकता था। तो पदांत आदेश, यहाँ पदांत इसको मिल नहीं रहा है। औ की स्थिति में पदांत नहीं मिल रहा, क्योंकि सु की स्थिति में तो सुप्तिगंतम पदम से उसकी हो गई थी। तो जहाँ पद मिलेगा वहाँ पर इसको आप जो है इसको परिव्राज से परिव्राश ले जाना और परिवाश से इसको परिवाड ले जाना, और वावसानी नहीं लगेगा। भ्याम की स्थिति में ऐसा होगा, वो आपने पहले भी देखा ही है, जिसने पूर्व कल पाठ किया था उसको समझ आ जाएगा। तो रूप सिद्ध हो गया ये, परिव्राट परिव्राड, परिव्राजौ परिव्राजः, परिव्राजम परिव्राजम परिव्राजौ परिव्राजः, परिव्राजः परिव्राड्भ्याम, डकार हो गया ना ये। पर में जल भी है और पद संज्ञा भी है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। परिव्राड भी ही, परिव्राजे परिव्राड्भ्याम, परिव्राड्भ्यः, परिव्राजः परिव्राड्भ्याम, परिव्राड्भ्यः, परिव्राजः परिव्राजोः, परिव्राजाम, परिव्रजी, व्राजी, व्रजी नहीं होगा, व्राज तो है ही पहले से, तो परिव्राजो हो व्रजी। अच्छा, इसमें जो आपका जो सुप जो है सप्तमी का, सुप में उसी तरह से आपको देखना है जैसे पहले आपने देखा था। पहले उसमें परिव्राज है, परिव्राज से वो परिव्राट तक तो आप ले आएंगे उसको, परिव्राट तक लाने, परिव्राड जब लाएंगे नहीं, परिव्राड जब लाएंगे तो डकार है और पर में सकार है सुप का, तो ढ से दुट आप लगाएंगे तो उसमें धकार होगा। फिर धकार और सकार के बीच में आप खरीचा लगाएंगे तो तकार होगा। फिर तकार और डकार के बीच में आप फिर से खरीचा लगाएंगे तो चरत्व होने से टकार हो जाएगा। तो ये परिव्राट सु और परिव्राट सु, परिव्राट सु, टकार और तकार है दोनों, परिव्राट सु और परिव्राट सु, ऐसे ये इसमें दो रूप बनेंगे। और हे परिव्राट, हे परिव्राड, हे परिव्राजौ, हे परिव्राजः, इस प्रकार ये परिव्राज का रूप सिद्ध हुआ, अर्थात परिव्राट परिव्राड इत्यादि ये सिद्ध हुआ, सन्यासी के लिए है। तो आगे फिर एक और शब्द आता है विश्वराज, इसको भी ठीक इसी प्रकार आप जो है सिद्ध कर लेंगे। विश्वराज शब्द आता है, विश्वराज हम कई बार इसलिए लिखते हैं कि वो बनाने वाला विद्यार्थी जो है वो कहीं चूक ना जाए इसको दिखाने में। विश्वराज वैसे सुनने वाले सुन तो रहे ही है, विश्वराज। अच्छा, इसका क्या है समास इसमें, विश्वस्मिन राजत इति विश्वराट, जो विश्व में राज करे, विश्व में रहे, ऐसा इसका अर्थ जो है विश्वपति जो हो, इस तरह से इसका अर्थ भी भगवान ही निकलता है। जैसे सृजनकर्ता के लिए हमने विश्वसृज लिया था, वहां भी ईश्वर ही निकलता था, और यहां भी इसमें भी सु आदि की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी विश्व उपपद होके क्विप प्रत्यय से बनता है। तो क्विप प्रत्यय है वो भी कृदंत है, तो कृत अधिक समासाष्ट से इसमें
आपकी कृदंत है ये, तो कृत तद्धित समासास्ते से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने से इसमें सु आदि प्रत्यय आ जाएंगे, तो सु आने पर सकार का लोप हो जाएगा, और सकार का लोप होने के बाद में वही जकार को शकार आप वृश्च भ्रश्च से कर लेना। फिर जलाम जसवंते से शकार को डकार, वावस आने से डकार को एक पक्ष में टकार और विकल्प पक्ष में डकार, ऐसा का ऐसा ही, यानी विश्वराट विश्वराड ऐसा बन जाएगा। अब ये जब विश्वराट विश्वराड बन जाएगा, अब थोड़ा विशेष सूत्र आएगा। जब ये प्रथमा के एक वचन में यहां तक पहुंच जाएगा, विश्वराट विश्वराड, ऐसी स्थिति में फिर एक सूत्र प्रस्तुत होता है। इसको दीर्घ करने का विधान करने के लिए सूत्र वो आता है। विश्वस्य वसुराटोः, विश्वस्य वसुराटोः, विश्वस्य वसुराटोः, 6-3-128। सूत्र क्या कह रहा है? विश्व शब्दस्य दीर्घो अंतर्देशे स्याद् वसौ राट शब्दे च परे। बहुत ही स्पेसिफिक, बिल्कुल नपी तुली सदी सदाई भाषा वृत्ति ने बोली है, बिल्कुल स्पष्ट करके, कोई आगे पीछे का छोड़ा नहीं है। विश्व शब्दस्य, ये जो विश्व शब्द है इसको दीर्घ अंतादेश, दीर्घ आदेश हो जाए, दीर्घ अंतादेश हो जाए। कब हो जाए? बिल्कुल नाप दी कंडीशन। वसौ, वसु हो और राट पर में हो। विश्व शब्द से पर में यदि वसु है या राट है तभी इसको दीर्घ अंतादेश हो अथवा नहीं हो। तो विश्व से पर में राट तो मिल ही रहा है हमें, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ किसको होने हैं यहाँ पर? विश्व, विश्व तो पहले से है ही हमारा, तो विश्व में वकार उत्तरोत्तर जो आकार है, क्योंकि विश्व शब्द को ही होना है, तो विश्व शब्द को जो दीर्घ होगा तो अंतिम अल को ही हो जाएगा दीर्घ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विश्वाराट, इसी सूत्र से दीर्घ हो जाएगा विश्वाराट, ऐसा हो जाएगा। विश्वराट से विश्वाराट, और जो है विश्वाराड, इस प्रकार ये हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसी अवस्था में ये हो गया। अब औ की स्थिति में तो ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है, औ की स्थिति में ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विश्वराजौ और विश्वराजः, फिर द्वितीया में विश्वराजम, फिर क्या है? विश्वराजौ। क्योंकि देखो औ की स्थिति में सबसे बड़ी बात एक और है ना, औ की स्थिति में तो ये राट ही नहीं हो रहा, और ये तो कार्य हमेशा तब करेगा जब ये राट हो जाए, यानी कि जकार से जब शकार हो गया हो, शकार से, बहुत नपीतुली भाषा बोली इन्होंने, शकार से फिर जलाम जसवंते से ये डकार हो गया हो, डकार से ये टकार हो गया हो, अर्थात ये जकार से आगे बढ़ के हमारा जो है टकार और डकार की स्थिति में जब चला जाए तब इसको हो जाए। जब टकार और डकार में, अर्थात टवर्ग की स्थिति जो है टकार डकार वाली, इसमें ये करने के लिए बोल रहा है। जकार की स्थिति में ये करने के लिए नहीं बोल रहा, जहां वो विश्वराज है वहां नहीं करेगा। तो विश्वराज धन औ की स्थिति में सीधे विश्वराज हो जाएगा। तो अजादि विभक्ति में तो आपको सीधे सीधे जो है बिना दीर्घ का ही रूप सिद्ध करना है। विश्वराजम, विश्वराजौ, विश्वराजः, विश्वराजा। अब यहाँ जो है तृतीया द्विवचन में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो सकता है क्योंकि पद संज्ञा हो जाएगी इसकी, तो झलाम जसवंते लग जाएगा। झलाम जसवंते लगने से क्या होगा? ये पहले तो आपका वस्ते सूत्र यहाँ इसको क्या कर देगा? शकार आदेश कर देगा, क्योंकि वो भी पदांत और जल दोनों मांग रहा था। तो पहले यहाँ पर पदांत पद संज्ञा होने से आप शकार इसको आदेश कर दोगे। नहीं, इसमें वृश्च की तो हाँ, वृश्च से हो जाएगा। तो इसमें क्या है? तो सीधे सीधे जो है हमें ये हो जाएगा इसमें। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, किससे? विश्वस्य वसुराटौ से।
वसुराटो हो से, क्योंकि वो राट की स्थिति में ही दीर्घ ये करता है। ऐसी स्थिति में फिर इसको हम क्या कर देंगे, यहां पर दीर्घ करेंगे। कहां? भ्याम की स्थिति में, तृतीया द्विवचन में। और जितनी भी भ्याम है, तीनों भ्याम है, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम की स्थिति पर में है, और बहुवचन में जो है वहां भी तृतीया बहुवचन, चतुर्थी पंचमी में जो है भिस, और वहां भी जो पद संज्ञा है तो वहां पर रूप सिद्धि जो है दीर्घ वाली आप कर लेना। और जो सप्तमी है, सप्तमी में उसी तरह से आपकी पद संज्ञा तो हो ही गई, तो एक पक्ष में ढासी दुट से कार्य करा लेना। ढासी दुट तो लगी जाएगा यहाँ पर, ढासी दुट में तो कोई आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तो ढासी दुट आपको लगाना आ गया, जहाँ डकार हो जाएगा तो ये रूप इस तरह से सिद्ध हो जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई आपको आई गई। तो विश्वराट, विश्वराड, विश्वराजौ, विश्वराजः, विश्वराजम, विश्वराजौ, विश्वराजः, विश्वराजा, विश्वराडभ्याम। देखो विश्वराडभ्याम है, ये विश्वा है, विश्वराड भी, विश्वराजे, फिर से दीर्घ आएगा, विश्वराडभ्याम, विश्वराडभ्यः, विश्वराजः, विश्वराडभ्याम, विश्वराडभ्यः, विश्वराजः, विश्वराजोः, विश्वराजाम, विश्वराजी, विश्वराजोः। क्यों? क्योंकि आजादी है यहाँ पर, तो पद संज्ञा होनी नहीं है विश्वराजोः उसमें, तो विश्वराजोः। यहाँ अब जो सुप आया उसमें पद संज्ञा हो गई, तो हमारा जकार को शकार, शकार को शकार को फिर डकार, डकार को फिर टकार, वो सब बन गया। पहले तो डकार ही कर लो, डकार को टकार तो होगा नहीं, डकार को टकार नहीं होगा, तो इससे नहीं होगा डकार को टकार वापस आने से। पहले डकार से ढा से दुट लगाओ, ढा से दुट से फिर उसी तरह से आप खरीचे 2 बार लगा लो, तो विश्वराटत्सु ऐसा है, विश्वराटत्सु टकार है, और विश्वराटसु, हे विश्वराट, हे विश्वराट, हे विश्वराजौ, हे विश्वराजा, इस प्रकार ये सिद्ध होगा। अगला शब्द जो आता है वो है, पहले गांव में बड़बूजे आते थे, बड़बूजे बोलते थे उनको, और भटियारे भी बोलते थे, भटियारा कह दो, बड़बूजा कह दो, वो पहले आते थे। आपने पता नहीं देखे कि नहीं देखे, हमारा तो थोड़ा गांव से संबंध रहा है, तो उसमें पहले वो जब छोटे थे, बहुत छोटे, तब देखे थे। वो क्या करते थे, भटियार, ये भटियारों को या बड़बूजों को क्या बोलते हैं, अभी भी ये चने इत्यादि भूनते हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं, या आप जो चने होते हैं उनको भूनते हैं, या जौ भी भूनते हैं सत्तू बनाने के लिए, ये सब। तो गाँव में तो पहले क्या आते थे कि वो थोड़ा अनाज ले लेते थे और भून भान के उसके बदले में दे देते थे। धन इत्यादि तो पहले लोग देना पसंद नहीं करते थे, होता भी नहीं था, बालकपन में ही हमने देखा, कम होता था, तो वो थोड़ा उनको समझो 2 किलो अनाज दे दिया और वो उसको भून के दे देंगे, तो उसमें से उन्होंने 1 पाव की चुंगी काट ली। ऐसे गांव में आते थे, भट्टी बना देते थे, खुले मैदान में, गांव में जगह बहुत होती थी, भट्टियां बना लेते थे मिट्टी की, और उसमें भूनते थे, चने भूनते थे, जौ भूनते थे, तो उनको बड़बूजे बोलते थे। अभी भी होते हैं बड़बूजे, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो उसके लिए शब्द है वृश्च। अब देखो ये पहले आया था ना, ये अभी आपका इसमें आया था, वृश्च शब्द आया था अभी, अब देखो उसको भी ले लिया इन्होंने, उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। हाँ, अभी जो आया था उसका उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे। तो ये देखो, ये शब्द जो है, नहीं उसमें तो वृश्च आया था, उसमें वृश्च कहाँ आया, उसमें तो वृश्च आया, वृश्च कहाँ आया, नहीं वो नहीं है। चलो अब इसमें जो है ये वृश्च शब्द है, ब्री है, इसमें रिकार है, इसमें रिकार है, ध्यान रखो थोड़ा। वृश्च जो है ये वृश्च जो है, अब ये वृश्च जो है भटियारा बड़बूजे के लिए, ये वृश्च पाके, अच्छा ये शब्द बना इसी से है, इसीलिए धातु तो वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे रेफ ये जो शब्द बना है ये संप्रसारण से और जो है सूत्र से क्विप प्रत्यय करके बना, तो वैसे ही है, धातु वही है, धातु में कोई भेद नहीं है, क्योंकि धातु तो उसमें आई गई थी, वृश्च में धातु आ गई थी, धातु वही की वही है। आपने अभी जो धातु देखी थी वृश्च पाके, जो धातु है पकाने वाले को, ऐसा पकाने में भी कोई वैसा पकाने वाला नहीं है, ये बड़बूजे वाला जो ऐसा पकाने वाला है, क्योंकि उसमें पकाने की धातु फिर कोई और आप समझ लें वो नहीं है। तुदादि गण की है, उभयपदी धातु है ये वृश्च धातु जो है ये तुदादि गण की है और उभयपदी है। क्विप प्रत्यय हो जाएगा, क्विप प्रत्यय होने से कृदंत हो जाएगी, कृदंत होने से सु आदि की उत्पत्ति हो जाएगी, तो ये जो वृश्च हो गई है, वृश्च से ये वृश्च हो गई, ये रेफ था इसमें और री आ गया इसमें। तो अब ये शब्द बनाने की चिंता मत करना आप, ये शब्द इत्यादि बनाने आप आगे जान जाएंगे।
वृषज शब्द में अभी क्या आ गया, इस धातु में शब्द में इसमें सकार आ गया अपना सु का। क्यों? क्योंकि सु आदि की उत्पत्ति हो गई, सकार का लोप हो गया तो वृषज मात्र शेष रह गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सकार और जकार, सकार और जकार का यहाँ पर संयोगांत से लोप से जकार प्राप्त का लोप प्राप्त है। क्यों? खंज में भी किया था ना, याद है आपको? खंज में भी जकार का लोप किया था, तो यहाँ जकार का लोप प्राप्त है ना, यहाँ पर भी तो लोप प्राप्त है। ऐसी स्थिति में ये लोप को के बारे में कुछ कहने आ रहे हैं, क्योंकि जकार का लोप तो प्राप्ति है। तो ऐसी स्थिति में एक नया सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च, संयोगाद्योरन्ते च, स्कोहो संयोगाद्यो स्कोहो संयोगाद्योरन्त च, 8-2-29 पे सूत्र है। क्या कह रहा है सूत्र? ये सूत्र कह रहा है पदांते झली च परे यह संयोगस्थ तदाद्योः सकार ककारयोर लोपः स्यात्। कह रहा है कि पदांते झली च परे, पदांत हो या तो पद तो हो ही गई, इसकी पद संज्ञा हो गई, वृषज की ये पद संज्ञा हो गई। यहाँ ये जो वृक्ष शब्द है इसकी पद संज्ञा हो गई सुप्तिगंतम पदम से, क्योंकि सु आया था और चला गया था। सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा तो इसकी हो गई। यह जल पर में हो, जल की स्थिति स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से वहां पड़ती है व्याम बीज इत्यादि में। ऐसी स्थिति हो तो संयोग के आदि वाले सकार ककार का लोप हो जाता है। देखो संयोग में दोनों की संयोग संज्ञा है ना, सकार और जकार की, तो संयोग में क्या कहा इसने? संयोग में सकार का लोप कर लीजिए, बिल्कुल सकार का लोप करने के लिए आ गया है। जकार का लोप प्राप्त था और सूत्र क्या कह रहा है कि यदि ऐसी स्थिति हो जाए कि पदांत में झल परे हो और सकार इत्यादि आप हो, सकार हो, ऐसी स्थिति आपको हो तो आदि सकार जो हो या ककार हो, ककार भी हो सकता है, आगे ककार के उदाहरण आएंगे, तो ककार का लोप हो जाएगा या सकार का लोप हो जाएगा। चलो जी ठीक है, वृषज धन जब ऐसी स्थिति आ गई इसमें तो हमें सकार का लोप प्राप्त करना पड़ेगा, सकार का लोप करना पड़ेगा। तो ये ब्रिज हो गया, वृषज जो था इसमें सकार का लोप हो गया, केवल ब्रिज मच गया ये। अब ब्रिज की स्थिति में आप ये जानते ही हैं। अच्छा एक चीज और है इसमें, यदि देखो तो आप ये संयोगांतस्य लोपः सूत्र की दृष्टि में असिद्ध है, क्योंकि संयोगांतस्य लोपः से ये पहले पड़ गया और ये बाद में पड़ गया, तो उसकी दृष्टि में ये असिद्ध है। लेकिन फिर भी अपवादो वचन प्रमाण्याद, कोई भी अपवाद हो वो वचन प्रमाण से वो अपवाद सूत्र को लगाना पड़ जाता है। ये अपवाद सूत्र की तरह है ना, लोप तो प्राप्त हो रहा था जकार का, लेकिन लोप किसका करा दिया? सकार का। तो अपवाद सूत्र को अपवादो वचन प्रमाण्याद की दृष्टि से ये इस प्रकार का जो है निर्णय हुआ है कि अपवादो वचन प्रमाण्याद, अपवाद सूत्र को हम ले लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं सिद्ध होते हुए भी। तो इसीलिए यहां पर इसने फिर सकार का लोप करा दिया जकार की जगह। ठीक है, ब्रिज हुआ, ब्रिज की स्थिति में फिर आपके पास क्या है? आप इसमें वही सूत्र से, किससे? क्योंकि ब्रिज का वर्णन तो है इसमें, भ्रष्ट धातु जो है वही उसी से तो बना है ना ब्रिज। ये तो भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज यजराज राज छशाम शाह से शाह आदेश कर देंगे, मूर्धन्य सकार। अब मूर्धन्य सकार आदेश करेंगे आप, फिर वहीं से वो डकार का क्रम चलेगा, डकार से फिर वो डकार का क्रम चलेगा, वो पूरा का पूरा क्रम आप जानते हैं। तो रूप से सिद्ध क्या हो जाएगा? ब्रिट और ब्रिड। समझ में आया ना जी? हाँ, क्योंकि ये प्रक्रिया चल ही रही है, इसलिए इसमें हम ऐसा लगता नहीं हमें कि समझ नहीं आएगा। इतने सब में वही तो कार्य हो रहा है, शाह आदेश हो जाता है, फिर वो डकार, फिर वो टकार, वो सब है। लेकिन आप अपनी कॉपी पर, सब विद्यार्थी जो सुन रहे हैं फोन पर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो अन्य माध्यमों से जो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वो सब अपनी कॉपी पे सारे सूत्र जरूर बनाएं, हमें भेजते हैं, हम चेक करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा उत्तर नहीं दिया, लेकिन हमारी नजरों में वो आता है, ऐसा नहीं है। तो आप अभ्यास करना नहीं छोड़ना। अव की स्थिति में, तो अव की स्थिति में फिर ये सकार का लोप कैसे होगा? तो वहां सकार का लोप करने के लिए फिर, क्योंकि वहां आपको दिखेगा नहीं सकार का लोप करने के लिए, क्यों?
क्योंकि शकार का लोप तो यहाँ जब जकार का ही लोप प्राप्त नहीं था तो फिर शकार का लोप आप कहाँ कहोगे। ये सूत्र तो क्या करता है, पदांत में काम करेगा झल परे होने पर, और दोनों स्थिति ना तो वहां पर संयोगांत से लोपा को मिलती थी और ना इस सूत्र को मिलती। जो नया सूत्र आया है इसको संयोगादि और अंत्य च, इसको भी नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति में वो जो था वृष्ज धन औ, ऐसी स्थिति जब है तो वृष्ट धन औ की स्थिति में यहां पर क्या होगा, सकार जो ये है, इस सकार को यहां पर जलाम जश जसी सूत्र आप देखिए, जलाम जश जसी सूत्र जो है यहां पर क्या करेगा, इसको जो सकार है उसको शकार आदेश कर देगा। हाँ, तालु वाला जो शकार होता है ना, इचु ऐसा नाम तालु है कि नहीं है, रिटु रसा नाम मुर्दा, इचु ऐसा नाम तालु, या पढ़ के आए, तो ये तो दंत सकार था ना, तो उसको अभी तालवे शकार आदेश कर देगा। तो औ की स्थिति में यहां पर क्या आएगा, तालवे शकार, तो ब्रश शकार आ जाएगा, ये ब्रृष्ज हो जाएगा। हाँ, री है ना, ब्रृष्ज। और ब्रृष्ज की स्थिति में जब इसको तालवे शकार हो जाएगा तो नहीं, पहले क्या होगा इसमें, अभी इसको तालवे शकार नहीं होगा, जलामजस जैसी नहीं, जलामजस जैसी तो शकार को भी, क्योंकि उसका कार्य तो जसत्व करने का, तो वो तो और वहां पर जश आदेश करेगा। पहले क्या करेगा, वृक्ष को यहां पर आप देखो, ऐसी स्थिति में आपको स्तोष चुनास्तु सूत्र प्राप्त है, क्योंकि पर में क्या है, आपको मिल रहा है शकार चवर्ग का जकार, और पूर्व में आपको मिल रहा है सकार तवर्ग का सकार। तो ये सकार को पहले शकार जो है वो स्तोष चुनास्तु बनाएगा, गलती से हमारे मुंह से जलामजस जैसे लिखा, वो शकार बनाएगा इसको। तो शकार जब इसको ये बना देगा, उसके बाद जलामजस जैसी लगेगा, और जलामजस जैसी इसको शकार को जकार आदेश कर देगा। जलामजस जैसी करेगा शकार को जकार आदेश, क्योंकि जस करने का कार्य उसी का है। जलामजस जैसी का क्या करता है, वो जलामजस जैसी जल में जस आदेश करता है, जस पर रहने पर। ये पहले देख के आए थे, झलों को जस आदेश करता है जस परे रहने पर। तो ऐसी स्थिति में ये जो शकार है, तालवे शकार को जकार आदेश कर देगा। तो ये क्या हो गया, ब्रिज, और पर में औ है तो क्या बन जाएगा, ब्रिजऊ, ब्रिजऊ। तो इस तरह से ये ब्रिजजो ये रूप सिद्ध हो गया। जकार है हलंत और दूसरा जकार है अपना, तो ये इस तरह से रूप सिद्ध हो गया। तो बाकी रूप भी इसके ऐसे ही सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि इसमें जहां भी आपको ये व्याम की स्थिति मिलेगी वहां पर आपको इसमें आप कर सकते हैं। वहां पर पद संज्ञा होने से आप सूत्र लगा सकते हैं, सूत्र हम पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे आप इसको ब्रिड बना देंगे, सकार का आप लोप कर देंगे आपके भी इसी सूत्र से, इसको संयोग आदि और अंत्य च से। और पूर्व में ऐसा कोई कार्य और होगा नहीं है, कोई विशेष कार्य, सीधे मिलाते चले जाएंगे, फिर तो ब्रिड व्याम की स्थिति आ जाएगी, ब्रिड भी की स्थिति आ जाएगी, इस तरह रूप सिद्ध हो जाएगा। ब्रिड ब्रिड, ब्रिजहु, ब्रिजह, ब्रिजम। हाँ, डबल जकार है ना, इसलिए ब्रिजम, ऐसा डबल जकार है, ब्रिजहु। और ब्रिजो, ब्रिजह, ब्रिजा, ब्रिज, आप उसी तरह से ब्रिड व्याम की स्थिति में, समझ आ रहा है ना, ब्रिड भी, ब्रिजे, ब्रिज व्याम, ब्रिड ब्याह, ये सब उसी तरह से रूप सिद्ध हो जाएंगे। ब्रिजह, ब्रिडव्याम, ब्रिडब्याह, ब्रिजह, ब्रिजो, ब्रिजाम, ब्रिजी, ब्रिजो। अच्छा, जो हमारी सुप की स्थिति है उसमें उसी तरह डैसी दूट आप कर लेंगे। तो ये सारे रूप आप इसके कर लेंगे। आगे फिर क्या हो रहा है, आगे पाठ चलाना है या रोकना है? जी आप देख चला लेते हैं फिर, हमारी तो आप रात भर चलाइए, उसमें क्या है। तो आगे फिर क्या हो रहा है, आपको ये शब्द अब आ रहे हैं आपके त्यदादि जो शब्द थे, ये त्यदादि आप पहले से पढ़ के आए थे। त्यदादि पढ़ के तो नहीं आए थे, रूप सिद्धि तो वहां नहीं हुई थी सर्वनाम में, बस खाली सर्वनाम संज्ञा उसकी हो गई थी। तो सर्वनाम संज्ञा हो जाने से बस ये एक बात स्पष्ट हो गई थी कि ये त्यदादि भी जो हैं सर्वादि गण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि त्यदादि गण भी अब आ रहे हैं। त्यदादि गण सर्वादीनी सर्वनामानी के अंतर्गत ही जो पढ़े गए थे, त्यदादि, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, दुई, वहां पे बोला था आपको कि जो भी इनमें हलंत वाले हैं
उन हलंत की हलंत में ही सिद्धि होगी। तो ये सब जो थे ये त्यदादि थे, सर्वादि गण में आए थे, तो इनकी सर्वनाम संज्ञा तो पहले से ही है त्यदादि की, और ये त्यदादि भी हैं। तो त्यदादि गण में कौन कौन से थे ये लिख दे रहे हैं बोर्ड पर हम। त्यदादि गण में है त्यद, तद, एतद, यद, एतद, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक द्वि, एक द्वि। अभी यहाँ हमारा जिक्र तो त्यद, तद, यद, एतद का ही चलने वाला है, क्योंकि एक तो दकारांतों की बात छेड़ेंगे हम, क्योंकि अब दकारांत शुरू हो गए हैं। चल रहे थे ना हम जब गणदस से, तो दकारांत की कोई बात आई नहीं है, इसीलिए सीधे दकारांत की बात ले आए। और इदम, अदस, ये मकारांत सकारांत है, और एका, द्वि, ये सब हम अजंत में सिद्ध करके आ गए। तो अभी हम बात करेंगे त्यद, तद, यद, एतद की। ठीक है, तो ये त्यदादि गण में हैं ही, तो उन्हीं को लेके ये कहते हैं कि आपकी जो इसी सूत्र की वृत्ति में ये लिखा हुआ है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो बात यहाँ कहाँ से आ गई। कह रहे हैं त्यदादत्वम पररूपत्वम च, ऐसा ये बोल रहे हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जैसे हमारे त्यदादि गण के ये हैं त्यद, तद, यद, एतद। त्यद, तद, यद, एतद में आपने सूत्र पढ़ा है त्यदादि नामः। त्यदादि नामः क्या करता है? इनमें सीधे सीधे पहले सुप्रत्यय आ जाएगा, तो सुप्रत्यय आने से इसमें सुप्रत्यय आने के बाद में, अच्छा ये जो त्यद शब्द है, ये त्यज शब्द त्यजी, तनी, यजिभ्योगित उणादि सूत्र से ही बना है। ये भी सूत्र है त्यजी, तनी, यजिभ्योगित, इस सूत्र से ही, उणादि सूत्र से ही ये बना है। त्यज हानव उसकी धातु है भवादि गण की, और इसमें गित प्रत्यय करने से ये टी का इसमें लोप हो जाता है, तो त्यद बन जाता है। तो ये त्यद तो है। इसकी त्यद की एक विशेष बात ये है कि ये वेद में तो बड़ा प्रयोग है, लेकिन इसका कहीं प्राय जो है आपका लौकिक शास्त्रों में या कहीं इसका प्रयोग दिखता नहीं है। लेकिन प्रक्रिया बड़ी आसान है त्यद की, प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं है। पहले त्यद धन सु आ गया, सु की स्थिति में त्यद धन सु आने से क्या होगा? वहां पर वेद में तो उसके बड़े प्रयोग हैं, ऋग्वेद में बहुत सारे प्रयोग हैं। ऋग्वेद में 36 प्रयोग इसके बताए गए हैं। और त्यद में जब सु आया तो त्यदादि नाम क्या कर देता है? त्यदादियों को अह आदेश कर देता है। हाँ, त्यदादि नाम आदेश कर देता है। तो अह आदेश करने के बाद में जब दकार के स्थान पर अ आदेश हो जाएगा, यहां पर सभी में एक साथ ही कर दे रहे हैं, अकार आदेश हो जाएगा। तो ये जो पंक्ति लिखी हुई है अब इस पंक्ति का वो आ जाएगा। इस पंक्ति को बताने का अभी आ गया नंबर। ये जो लिखा हुआ है त्यदादित्वम पररूपत्वम च, तो ये अकार अकार बैठ गया, जहां पर दकार दकार था वहां पर अकार अकार बैठ गया त्यदादि नामः से। ऐसी स्थिति में अतोगुणे सूत्र लग जाएगा, जो आप पहले से पढ़ के आए हैं। अतोगुणे सूत्र क्या कहता था कि ये पररूप एक आदेश कर देता था। तो पररूप में अकार है पर में, तो त्य, फिर त, य, एत, ऐसा हो गया ये सभी में। तो ये इसीलिए इन्होंने बोला था त्यदादत्वम पररूपत्वम च, पूरा करने के बाद, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ था तो वृत्तिकार ने डायरेक्ट लिख लिया। अर्थात त्यद का त्य और तकार, यकार, एत, ऐसे ये रह गए। अब त्यद में जब ये त्य रह गया, ऐसी स्थिति में फिर अगला सूत्र ये आ रहा है। इतनी प्रक्रिया तो समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ तो खाली जो है त्यदादि नामः से दकार को अकार आदेश होकर अतोगुणों से पररूप हुआ है, और कोई कार्य हुआ नहीं। तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ऐसी स्थिति में फिर अग्रिम सूत्र आ रहा है तदोह सह सावनन्तयोः। तदोह सह सावन, हाँ, साव बोल के ननन्तयो हो बोल सकते हो आप, इसको डबल यकार है। साव ननन्तयो हो, साव बोल के ननन्तयो हो, डबल यकार है। ठीक है, ये सूत्र जो है 72106 है। तदोह
सह साव ननन तयो हो। इस सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं कि त्यदादि नाम, अर्थात इन्हीं की जो बात की है, ये जो त्यदादि आपको बोले हैं, त्यदादि नाम तकार दकार यो, तकार हो या दकार हो, तकार दकार यो, अनंत यो हो, अनंत यो हो, यो है अनंत यो हो, सह स्याद सौ। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो त्यदादि हैं, जब सु पर में हो सुविभक्ति, तो ये जो त्यदादि हैं इनके अनंत, जो अंतिम ना हो, जो अंत में ना हो, अनंतया मतलब जो अंत में ना हो, अनंतया है ना, ये जो अंत में ना हो, उस तकार का और दकार का, तकार हो या दकार हो, अनंत हो, तो अनंत में कौन सा? अंत में तो एक में यकार है, एक में तकार उत्तरोत्तर अकार है, एक में यकार उत्तरोत्तर अकार है, एक में तकार उत्तरोत्तर अकार है, और अनंत तकार कहाँ है? जो पूर्व में है, वही तो अनंत होगा ना, अनंतय। तो तकार जो है इसको क्या आदेश कर दो? तकार को। और किसको कहा है इन्होंने? दकार को। तकार हो या दकार हो, उसको क्या आदेश कर दीजिए? सकार आदेश कर दीजिए। बात समझ में आई? अब ये तकार है हमारा, अभी हमारा क्या चल रहा है? तय चल रहा है ना। तय में तकार अनंतया है कि नहीं है? अंत में थोड़ा ही है ये। तो तकार को क्या आदेश कर दिया? सकार आदेश। तो क्या बन गया? स्या। क्या बन गया? स्या। और पर में हमारा सुविभक्ति का सस भी था, सुविभक्ति का सकार भी था। तो सुविभक्ति के सकार को आप ऋतु विसर्ग कर ही देंगे, पहले रेफ करेंगे, फिर उसको वो सब कार्य आप जानते हैं। तो रूप सिद्ध हो गया हमारा सयह, ऐसा। तो ये सयह हो गया। और जो हमारी अव्यक्ति है वहां पर तो ऐसा होगा नहीं सकार आदेश, क्योंकि इसने तो बोला ही था सु में हो गया। तो वहां पर तय का तय ही रहेगा, और औ को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? तयऊ, और फिर तये, ऐसे इस प्रकार होता चला जाएगा ना। तयम, त्यऊ, त्यान। त्यान की स्थिति में आप जानते ही हैं, तो त्येन, त्याभ्याम, त्यई। क्यों? क्योंकि आप ये देख लो, इसको, इसकी सर्वनाम संज्ञा भी है। तो आप ऐसा ना समझ लेना ये ते कैसे हुआ। आपने सर्वनाम संज्ञा में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर्वनाम संज्ञा के रूप जो सिद्ध किए थे, बिल्कुल उसी की तरह सिद्ध होते जा रहे हैं। त्यम, त्यऊ, त्यान, इसके सूत्र बराबर लिख लेना। तेन, त्याभ्याम, त्ययहि, तयस्मयी। ये देखो सर्वनाम का आ गया ना, सर्वनाम का स्मयी। त्याभ्याम, तेभ्यः, त्यस्मात्, फिर आ गया ये सर्वनाम का ही सूत्र इत्यादि से पूरा इसको बनाना। त्याभ्याम, तेभ्यः, त्यस्य, तयोः, तेषाम। ये देखो सुठ का आगम कर दिया, सुठ का आगम करके फिर उसको आमी सर्वनाम ने सुठ से कार्य करा लिया। त्यस्मिन, ये देखो घसी गए स्मास्मिन से कार्य हुआ। ये सब जो सर्वनाम के आपको पढ़ाए थे वो सब सूत्र अब आप यहाँ इसमें तय शब्द में सारे के सारे जो है आप याद कर लेना, जिस तरह से आप सर्व शब्द के रूप सिद्ध किए थे आपने। क्योंकि देखो तय क्या है? अदंत सर्वनाम बन गया कि नहीं बन गया? अदंत हो गया कि नहीं हो गया ये तय? तो एक स्थिति में केवल से आदेश हुआ है सकार, बाकी जगह तो उसके अदंत की तरह, अदंत सर्वनाम शब्द जो सर्व था उसी की तरह रूप सिद्ध होंगे। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, संबोधन इसमें होता नहीं है, क्योंकि तय बन गया ना ये। भाई सु तो केवल हुआ ये यहां पर, बाकी में तो ये तय चल रहा है ना। और तय की स्थिति में यकार उत्तरोत्तरकार है, अर्थात अदंत है। अदंत है तो सर्व की तरह सारे रूप सिद्ध कर लोगे। सारे सूत्र क्रम से याद करते हुए लिखते चले जाना। अगला शब्द आता है तनु विस्तारे धातु का। तनु ये बिल्कुल इसी की तरह है, इसलिए बता रहे हैं, घबराना नहीं। अब 3 दिन अनाध्याय रहने वाला है आप लोगों का, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि ये बिल्कुल एक जैसे से हैं। तनु विस्तारे धातु से, वहां भी त्यजी तनी सूत्र, उणादि सूत्र से, गीतादि प्रत्यय, गीत आदि प्रत्यय से। हाँ, उसमें क्या होता है कि ये शब्द तद बना, और तद में फिर से आप तद शब्द में क्या करेंगे? आप तदादत्व करके तद का क्या हो गया? तद में दकार को अकार आदेश हो गया, पररूप हो गया तो गुणों से, तो ता मात्र रह गया कि नहीं रह गया? तद में ता रह गया। समझ में आ रही है बात? और फिर वहां पे तद में जब ता रह गया तो सु आदि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो उसी से जो आपने सूत्र अभी के अभी जो देखा है, तदोहो, आपने तदोहो सह सावन अनंतयोहो, सूत्र जो अभी आपने देखा है, सूत्र से तकार को क्या कर दोगे? सकार आदेश कर दोगे, नहीं कर दोगे? क्योंकि अनंतया जो तकार होता है या दकार होता है, उसको
तदोह सह सावंतयोह सूत्र क्या कर देता है, सकार आदेश कर देता है। तो सकार आदेश होके सस हो जाएगा, सस हो जाने से फिर रुत विसर्ग कर दोगे तो रूप क्या सिद्ध होएगा, सह, ऐसा हो गया ना, सह चलती सह खादती, ऐसा होता है कि नहीं होता है, वह चलता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, ये सब सह रूप होता है कि नहीं होता है। अच्छा, फिर तद में ही त बचा था, और पर में क्या है, पर में क्या है, औ है, तो मिला देना है, क्या करना है इसमें, तऊ हो गया, तऊ। उसी तरह से त बन गया जहां पर, वहां पर अदंत सर्वनाम की तरह से आपके इसके सर्व की तरह से रूप चला देना, तो स तऊ ते तम, अब में तम हो गया, यमी पूर्व तऊ तान, उसी तरह से तस्मात् चसो नपुंसी इत्यादि से, तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु, संबोधन होता नहीं है। बिल्कुल प्रक्रिया जो है केवल एक यहाँ पर सकार का आदेश नए सूत्र से हुआ है, बाकी जो है तदादि तदादत्व होने के कारण अतो गुण इत्यादि लग के वो हो गया, अदंत उसको बना दिया, और अदंत बनाने से सारा कार्य हो गया। बस केवल जो है यहाँ पर स जो स्थिति है, इसमें जो सह की स्थिति जो है उसमें सकार आदेश हुआ है, बाकी तो सारा का सारा जो हमारा था ता को लेकर ही सारे रूप सिद्ध हुए, तऊ ते तम तऊ तान तेन ताभ्याम तई, तो इसमें कठिनाई नहीं आएगी। तो ये इसी तरह से आप करते चले जाएंगे। आगे जो है ये बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं, सारे एक जैसे बनेंगे। यद है, यद का मतलब होता है जो, सहा वहा के लिए हो गया, जो के लिए यद हो गया। ये यज देवा पूजा संगति करण दानेशु धातु है, ये यज है, यज, यज धातु आप पहले देख के आए हुए हैं। ये यज धातु जो है देव पूजा संगति करण दानेशु, इसका अर्थ होता है देव पूजा के लिए, संगति के लिए, कर्ण दानेशु इत्यादि के लिए, इसका अर्थ होता है यज का। इसी से, इसी धातु से ये यद बनता है। उसी तरह से अधि प्रत्यय ही होता है इसमें, बार बार हमने बोला है ये अधि प्रत्यय होता है, ये अधि प्रत्यय होता है तजी तनी योगित उणादि सूत्र से ही, उसी तरह से यद बनता है। यद में भी कार्य वही होना है। सबसे पहले तो यद में तदादत्व होने के कारण दकार को अकार आदेश होगा, अतो गुणे से वह फिर पर रूप हो जाएगा, यह मात्र शेष रह जाएगा, और यह की स्थिति में पर में सस है। अब यहाँ जो है आदि में ना तो तकार है ना आदि में यहाँ पर दकार है, इसलिए आपका ये जो तदो, जो सावन के महीने में सावन अनंत यो सूत्र लग रहा है, ये सूत्र नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो केवल बेचारा तब लगता है जब पूर्व में इसको तकार मिल जाए और जो है दकार मिल जाए। पूर्व का मतलब ये नहीं है एकदम पूर्व में, मतलब अनंत, बीच में भी कहीं हो सकता है, अंत नहीं होना चाहिए, बस ऐसी स्थिति में लगता है। यहाँ ऐसी स्थिति है नहीं, तो सीधे सीधे यहाँ का रूप आप सिद्ध कर दोगे, क्योंकि यहाँ धन सकार आ गया। फिर क्या है, आपने जो सर्वनाम संज्ञा से सर्वाधीनी सर्वनामानी से आपकी सर्वनाम संज्ञा जो हुई, तो उसी से जो है आप करते चले जाएंगे। यह, यऊ, ये, यम, यऊ, यान, ये सारे रूप बनाने हैं, 3 दिन का अनध्याय है, हो जाएगा कार्य पूरा। ये न याभ्याम यही यस्मयी, देखो यस्मयी आ गया ना आपका, और याभ्याम ये यस्मात्, याभ्याम ये यस्य ययोः येषाम यस्मिन् ययोः येषु, कोई कठिनाई नहीं आई इसमें, बिल्कुल वही का बन गया। ऐसे ही एतद का रूप बन जाएगा। आगे शब्द आ रहा है एतद, एतद में क्या है, इणगतो धातु से बनता है, एतद जो है इणगतो धातु से बनता है, और इसमें भी जो है आपका उसी तरह से बन जाएगा। एतद में जब सु आदि प्रत्यय आ जाएंगे तो पहले तो दकार को आप पररूप इत्यादि कर लीजिए, एत मात्र बच गया, एतः मात्र जब बच गया तो एतः मात्र में अब जो है आपने क्या करना है, एत में एक अलग परिवर्तन ये आ जाएगा। एतद देखो, एतद है, एतद में एत है, एत रह गया। अब ये जो तकार है ये अनंत तकार है, क्योंकि अंतिम तकार तो ये है नहीं, क्योंकि तकार उत्तरोत्तर आकार भी तो है, तो अंतिम तो ये है नहीं, अनंतया है, और अनंतया तकार मिल गया। देखो अभी कह रहे थे ना कि अनंतया होना चाहिए, पूर्व का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पूर्व में बैठा हो, अनंतया होना चाहिए। तो अनंतया तकार है, तो तकार के स्थान पर क्या आदेश कर देते हैं, सकार आदेश। किस सूत्र से करते हैं बताएंगे, तदोहो सह सामन अनंतयोहो, हाँ इसी से। जब ये सकार आदेश इसमें हो जाएगा तो कोई इसमें और कोई खास कठिनाई नहीं है। सामान्य जब आप सकार आदेश इसमें कर देंगे तो आदेश प्रत्ययोहो से आप इसको सकार को शकार कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एष, और एष, और पर में आपका सस का सकार, पर में आपका जो है सुविभक्ति का है,
स्थिति क्या थी देखो, आप लगेगा कि ये तो बड़ा खिचड़ी तो नहीं बन गया। सबसे पहले क्या था, एतद, एतद में दकार को त्यदादि नाम सूत्र से क्या हो गया, इसको अह आदेश, अकार आदेश होने से अतो गुणे से क्या हो गया, इसको पररूप एता बन गया। अब एता कैसा है, इस तरह का है ना, त और अ यानी अ पर में है, तकार अनंतया है कि नहीं है, अंत में नहीं है, तो ऐसे ही इस तकार को क्या आदेश हो गया, सकार। एस हो गया। अब ये जो एस हो गया, एस को ऐसा की स्थिति में आप इसमें आदेश प्रत्ययो हो सूत्र लगा सकते हैं। आदेश प्रत्यय हो सूत्र से क्या हो गया है, सकार जो है मूर्धन्य सकार बन गया, ऐसा। अब ऐसी स्थिति में सू तो पर में चल ही रहा है, सू का सकार, उसको ऋतु विसर्ग कर दो तो क्या बन गया, ऐसा। आगे बात समझ में, ऐसा। तो और जब यहाँ पर औ इत्यादि हो वहां पर ये बात लगे ही नहीं, क्योंकि उनको तकार जो है वो अंत में मिल ही नहीं रहा, वहां पर आप अंत में भी नहीं मिल रहा, अंत में नहीं, अंत की बात नहीं है ये अंत की बात नहीं है, अनंत की बात नहीं है। ये जो सूत्र है, ये जो सूत्र हमने अभी पढ़ा है, तदोहो सह सामनंतयो हो, ये जिस स्थिति में काम करता है वो स्थिति इसको मिल नहीं रही, अनंत की बात नहीं है, उल्टा मत समझ जाना। ये सु की स्थिति में केवल कार्य करता है, कहीं और कार्य करता नहीं। तो वहां जो है क्या रह जाएगा, एत ही रह गया, तो उससे एतौ हो गया, एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतहि एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम एतस्मिन् एतेषु, संबोधन होता नहीं। तो इसमें कोई विशेष बात और कोई थी नहीं, रूप आपको जरूर बनाने हैं, 3 दिन का अनध्याय है। अब जो इसी का आपने पहले देखा था कि हम पहले अनुवादेश करके आए थे विशेष परिस्थितियों में, जब जो 2 बार किसी एक ही व्यक्ति, एक ही क्रिया, एक ही व्यक्ति के लिए जब 2 बार कोई शब्द प्रयोग होता है तो उसमें हम अनुवादेश करते थे। पूर्व में जो हुआ है दूसरा प्रयोग जो है, जो उत्तर में जो वाक्य आएगा उसमें उसका दूसरा प्रयोग कर देते थे। पहले हम ये देख के आए थे, तो वहां पर एक सूत्र अनुवादेश के लिए आप प्रयोग करके आए थे, द्वितीय टौष्वेनः, ये सूत्र आप करके आए थे, केवल द्वितीय विभक्ति में, टा विभक्ति में और ओस विभक्ति में ये एन आदेश कर देता था। एन आदेश पहले आप करके आए थे, इसको एन आदेश कर देता था। तो एतद में भी उसने बोला था, अब एतद का मौका आज पड़ा है, उस समय एतद याद आ गया, विशेष स्थिति में एन आदेश कर देता था। तो द्वितीय विभक्ति में जहां पे आपका एत है उसकी जगह आप, जहां पर आपका एतम था वहां एक रूप एनम बन जाएगा, जहां पे आपका एतौ था वहां पे आपका एनौ बन जाएगा, एनान बन जाएगा। जहां पे तृतीय व्यक्ति में आपका एतेन था वहां पर आपका एनेन बन जाएगा। इसी तरह आपका ओस विभक्ति में, क्योंकि टा में भी करता था ना, द्वितीय टा और ओस में जहां पे आपका एतयोहो था वहां पे ये एनयोहो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय टौष्वेनः सूत्र से यहाँ पर एत को क्या आदेश हो गया, एन आदेश हो गया। ये पहले भी हम करके आए थे कि नहीं करके आए थे। तो बस बाकी इसमें और कोई प्रक्रिया बचती नहीं है। ये तदादी जो है आपके पूरे हो गए। तो ये तदादी में जो आपको गिनवाए थे ये 4, ये चारों के रूप हमने सिद्ध कर लिए। कौन कौन से 4 थे? त्यद, तद, यद, एतद, त्यद, तद, यद, एतद, ये चारों के रूप सिद्ध हो गए। बिल्कुल आगे चलना है, रोकना है पाठ। अब बस करें, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।